आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। कहता है मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था और इस 63 एलिमेंट को मेंडलीव साहब अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाए और उसमें सभी तत्वों को उसके परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में सजाया और अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिया और घोषणा किया आने वाला समय में बहुत सारा न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी होगा जिसका स्थान उस रिक्त स्थान में आसानी से भरा जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हम लोग पहले लिखते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। एडवांटेज भी बोल सकते हैं, मेरिट भी बोल सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट में बच्चों लिखेंगे मेंडलीव left some blank means खाली, blank space in the left side of his periodic table so that after the discovery of the new element the place of new element would be reserved। खाली स्थान को छोड़ दिए थे बच्चों और घोषणा किए कि न्यू एलिमेंट का खोज होगा तो खाली स्थान में उसका स्थान सुरक्षित कर दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ग्रुप में इन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, जैसे है थर्ड ग्रुप का एलिमेंट बच्चों, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप में है बोरन है, एल्यूमिनियम है और यहाँ बच्चों इन्होंने इस प्रकार से जगह छोड़ दिया था जिसमें अस्कैडियम और गैलियम, बाद में गैलियम का खोज हुआ, अस्कैडियम का खोज हुआ, है ना, उसका स्थान सुरक्षित। इसके बाद है इंडियम, इसके बाद है टीएल, इसके बाद है इसमें कार्बन है बच्चों, सिलिकन है और यहाँ भी जो है इन्होंने इस प्रकार से स्पेस को छोड़ा था जो कि जर्मेनियम जीई और टाइटेनियम, है ना। इसके बाद है एसएन टीन जिसको कहते हैं, पीवी लेड जिसको कहते हैं, है ना, सीसा। इस प्रकार से इन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद उन्होंने उसका नाम भी रख दिया, है ना, इक्का एल्यूमिनियम। जो कि न्यू एलिमेंट का जब डिस्कवरी हुआ गैलियम तो इसका स्थान इसमें इक्का एल्यूमिनियम में आसानी से ऐड कर दिए, है ना। इक्का मीन्स होता है बच्चों, इन्होंने कहा कि न्यू एलिमेंट आने वाला जो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट होगा उसके जगह पर इसका नाम इन्होंने रखा। इसके बाद इक्का बोरन, इक्का बोरन, है ना, एस्कैडियम, गैलियम को Ga से करते हैं, अस्कैडियम को Sc से। इसके बाद इन्होंने कहा इक्का सिलिकन,
जर्मेनियम Ge। यही बच्चों है ना उस समय अपने समय में उस एलिमेंट का नाम रख दिए और घोषणा किए कि आने वाला जो भी एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज के आधार पर उस एलिमेंट को उसमें स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट मेरिट पढ़ते हैं। सेकेंड मेरिट से पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। अब देख लेते हैं कि दोनों का प्रॉपर्टीज मिलता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखेंगे इका एल्यूमिनियम यहाँ लिखेंगे गैलियम। पहला है बच्चों एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इका एल्यूमिनियम में इन्होंने 68 ऐड किया था और गैलियम का होता है 69.7, यानी लगभग दोनों सेम ही है ना। दूसरा फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, इसका होगा E2O3 और इसका होगा Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड। इसके बाद है बच्चों फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, इसका होता है ECl3 और इसका होता है GaCl3। आप खुद देख लीजिए बच्चों कि दोनों का प्रॉपर्टीज मिलता है कि नहीं, है ना। यानी इका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम का स्थान सुरक्षित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट में है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जब मेंडलीव साहब अपना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे तो बहुत सारा एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो था इनकरेक्ट था, जो कि इन्होंने करेक्ट करके उसमें ऐड किया। तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक वेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, यहाँ इस तरह से कर दीजिए ताकि खिचड़ी नहीं बने। सम एलिमेंट बेयर corrected for example atomic weight of beryllium was corrected from 13.5 to 9। कहता है कि जब मेंडलीव साहब अरेंज कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट इनकरेक्ट था, जिसको करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ था 13.5, जिसको इन्होंने क्या किया 9 किया, और यही बच्चों सही है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।